हाउ टू क्लोज एनी सेल। एक कस्टमर आता है आपके पास, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आपसे पूछता है, इंटरेस्ट भी शो करता है, लेकिन वो चीज आपसे खरीदता नहीं है, तो यहाँ पे मीन्स आपकी सेल्स नहीं हो रही है। तो यहाँ आपकी क्लोजिंग स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम है। क्लोजिंग स्किल्स की मैं आपको 8 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ ना, जिनको आप सुन के कहेंगे भाई डाडो मजो आयो। जो नंबर फर्स्ट है वो है बिल्ड रेपोर्ट। कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, उसको समझो, उसका किस चीज का अंदर इंटरेस्ट है, इस चीज को समझो, ठीक है। उससे बिल्कुल फ्रेंडली रहो, रूड बिहेव तो करना नहीं है, ठीक है, और वेलकमिंग रहो। नंबर जो सेकंड है वो है, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है ना, आप पहले से उसको ना बोलना शुरू करें। पहले से ये देखें सर ये प्रोडक्ट, ये देखें ये चीजें हमारी, ये सर्विसेज है, नहीं। पहले उसको सुने, उसकी समझें, वो क्या चीज चाह रहा है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, और आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको समझने के लिए उससे क्वेश्चन पूछे कि सर आप किस तरह का चाहिए, ये चीज क्या होनी चाहिए, या आप क्यों इस तरह से चाह रहे हैं, आपकी ये चीज किस काम में आ रही है जो आप ये चीज के लिए कह रहे हैं, इस चीज के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से कस्टमर को समझें, ठीक है, उसकी सुने, वो क्या कह रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है, उसकी क्या नीड है, उसका किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, इस चीज को समझें। फिर उसके बाद कोई भी चीज कस्टमर को बताएं या फिर आगे मूव फॉरवर्ड हो। अच्छा, अभी 2 स्टेप के बाद हमारे पास है थर्ड स्टेप, वो है पोजीशन द प्रोडक्ट। अब आपने जो चीजें 2 मैंने चीजें बताई, इसको करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, अब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में रख देना है। भाई हमारी ये सर्विसेज है, हमारा बिजनेस का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हम ये सर्विस दे रहे हैं। अब बेनिफिट तो हर कोई बताता है, ठीक है ना, मेरे चीज के अंदर ये है, मैं आपको ये और ज्यादा दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये कुछ ज्यादा बेनिफिट है, ये कुछ ज्यादा बेनिफिट है। अब ये चीज तो हर मार्केट करती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने औरों से कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है ना। उनको कुछ डिफरेंट बताएं कि भाई हमारे पास जो चीज है, इस तरह की चीज और मार्केट में नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, जैसा बेनिफिट हमारे पास आपको मिल रहा है। इस तरह से कस्टमर को आपको मुतमईन करना है कि ये जो चीज हम बेच रहे हैं, इससे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारी ये जो चीज है, ये औरों से क्यों डिफरेंट है। ये बेनिफिट्स तो हर किसी की चीजों के, लेकिन ये जो हमारी चीज है, इसका बेनिफिट, ये चीज हमारी है, ये दूसरी मार्केट से क्यों डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज आपने अच्छे से उस पर्सन को डिफाइन करनी है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उसको बताना है कि एक चीज है वो ये भी करवा रहा है, वो भी करवा रहा है, एक सर्विस है, वो एक पर्सन दे रहा है फेसबुक मार्केटिंग की, दूसरा पर्सन भी दे रहा है, ठीक है। अब एक पर्सन जो है वो कुछ कम पैसों की दे रहा है सर्विस, एक पर्सन जो है कुछ ज्यादा पैसों की दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा पैसों की दे रहा है सर्विस, वो क्या दे रहा है, ठीक है, क्या हो सकता है वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, जो हो सकता है जो हमें कम पैसों के अंदर सर्विस दे रहा है वो हमें ऐसे ही बस इवेंट डाल रहा हो, उसको कुछ आता जाता ही ना हो, ठीक है। वो अपनी चीज को बताएगा कि ये चीज है और मैं इस तरह से इसको लेके चल रहा हूँ, और इसलिए ये मेरी चीज दूसरी मार्केट से डिफरेंट है, जैसे लोग कर रहे हैं उससे मेरी चीज ये डिफरेंट है। तो ये फर्क वाज़ा करके कस्टमर को बताना होता है, जिससे कस्टमर मुतमईन होता है और कस्टमर का आपके ऊपर बिल्ड होगा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी वो आपसे चीज खरीदेगा। अब इसके बाद जो नंबर 4 आती है हमारे पास, वो है अर्जेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्लोजिंग होती नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, भाई प्रोडक्ट के बारे में बताया, मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा वो, और इसके ये बेनिफिट्स हैं, आप खरीदते हैं आपको इतना इतना मिलेगा, आपको और कहीं इस तरह की चीज नहीं मिल रही, बहुत कुछ बता देते हैं। भाई कस्टमर हो गया है मुतमईन भी, वो लेने के लिए राजी भी है, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर अर्जेंसी और हाइप क्रिएट नहीं करते ना, वो आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपको एक एजेंसी क्रिएट करनी है और एक हाइप क्रिएट करनी है पर्सन के ऊपर, कि वो आपसे वो चीज खरीदने के ऊपर मजबूर हो जाए, ठीक है। बिजनेस की यही स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब भाई एक चीज है वो इतने दाम की है, अब इन्होंने क्या करा, भाई सेल लगा दी 75% ऑफ, 50% ऑफ, लेकिन नेक्स्ट जो है 2 डेज के लिए, नेक्स्ट 3 डेज के लिए। अब उससे क्या होगा, पर्सन के माइंड में क्लिक करेगा, भाई ये सिर्फ 2 दिन की ऑफर है और मुझे ये चीज खरीदनी है, तो वो खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल्स जल्दी निकलेंगी। अब अगर हम सेल्स को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हो सकता है उसको कोई आगे काम पड़ जाए, वो पैसे कहीं और लगा दे, उसको कोई और चीज पसंद आ जाए, वो ले लेगा वो, ठीक है। लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करने से क्या होगा कि आपको हाथों हाथ पैसे सामने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी सेल्स निकल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अर्जेंसी या हाइप क्रिएट करना पर्सन को। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ओवरकम ऑब्जेक्शन। अब पर्सन जब अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाती है,
हाइप भी क्रिएट हो जाती है, उसको बेनिफिट्स भी बता दिए जाते हैं। सारी चीजों को जब पर्सन को पता होता है ना, फिर उसके बाद वो करता है ऑब्जेक्शन। ठीक है कि ये क्वेश्चन नहीं यार, ये ऐसे है, इसका कलर ऐसे होना चाहिए था यार, या कुछ भी इस तरह की वो ऑब्जेक्शंस करता है। तो वो आपको ऑब्जेक्शंस पहले से पता हो कि ये मुझसे किस तरह के सवाल पूछने वाला है, ठीक है, ये मुझसे क्या कहेगा, क्या ऑब्जेक्शन रखेगा मेरे आगे। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस आपने किल करने हैं, ठीक है। और वो सारे ऑब्जेक्शन आपको पहले से पता होने चाहिए। और वो आपको कैसे पता होंगे, जब तक आप उसको एजेंसी तक लेके आएंगे, क्लोजिंग तक लेके आएंगे। हम मिसाल के तौर पे ये जो शर्ट है इसका कलर खराब हो जाता है, ठीक है, ये मेरे दोस्त ने बताया। मैं कहता हूँ, वो कहेगा नहीं सर ये ब्रांडेड शर्ट है और इसका कलर अगर खराब हो जाता है आप ये मुझे वापस ला के दे दीजिए। देखिए उसने ऑब्जेक्शन ही किल कर दिया भाई। अब मैं क्या बोलूँ, उसने यही कह दिया भाई आप वापस ला के दे देना। अब वो सामने वाला तो कुछ नहीं कह सकता ना। तो इस तरह आपने ओवरकम रहना है ऑब्जेक्शन के ऊपर। जो भी वो सामने वाला ऑब्जेक्शन आपके आगे रख रहा है आप उसको जवाब दें, जो भी ऑब्जेक्शन आपके आगे रख रहा है उसको जवाब दें। अच्छा, जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 जो हमारे पास टिप है वो है कि यूज सोशल प्रूफ। अब आपके पास लोगों के रिव्यूज होने चाहिए, जो आपने चीजें बेची हैं उसका, या जो आप चीज पहन रहे हैं, ठीक है, वो आप खुद ने पहनी हुई हो। मिसाल के तौर पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस चीज का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए, फीडबैक्स होने चाहिए जो आप लोगों को दिखाएं। अब इससे होता क्या है, पर्सन का एक जो है ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब मैं हूँ, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ यार पता नहीं कैसी सर्विस देता है ये, कैसी नहीं देता है। अब मैं इसको पैसे दूं, ये मेरे पैसे खराब क्यों ना कर दें और मुझे काम करके दे ना दे, ये मेरे ठीक जो रिक्वायरमेंट है, मेरी नीड है, उसको पूरा उतरे या ना उतरे, ठीक है। वो सामने वाला पर्सन ये सोचेगा। लेकिन आपको ये चीज पहले से ही करके रखनी है कि भाई रिव्यूज, जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट बिल्ड हो आपके ऊपर, आपका पहला पिछला काम, इस तरह की चीजें जिससे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है और इसका काम अच्छा है, तो मैं इससे करवाऊँ। नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी चीज आप बेच रहे हैं ना उसके आपको श्योरिटी हो, ठीक है, कि मेरी चीज है और ये 100% ठीक है, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ ये 100% ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होकर खुद बोले, आपकी चीज है ना, आपको पता है कैसी है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे कि ये मेरी चीज है और मैं इसको इस तरह इसलिए सेल कर रहा हूँ। हमारी जो लास्ट टिप है ना वो भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें सब जो है ना उनकी गलतियां होती हैं और वो अटक जाते हैं। वो ये कि वो सामने वाले को क्लोज नहीं कर पाते हैं, वो उनसे पेमेंट के लिए नहीं कह पाते हैं, ठीक है, वो उनको वो प्रोडक्ट या वो सर्विस क्लोज करने के लिए नहीं कह पाते हैं। वो ये सोचते हैं पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं क्या कहेगा, या मैं इसको जोड़ी दे रहा हूँ ये सोचेगा। वो नहीं, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। आपने वो चीज बेची, आपने दिखाई, ठीक है सर ये पैक कर दूं, हो गया ये, इसके अलावा बताएं। अब वो कहेगा ना, सामने वाले बोलेगा हाँ भाई इसने सही कहा है, वो लेगा ही लेगा आपसे। पर अब मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इन 8 टिप्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको समझते हैं, इनको और अंदर जाके और अच्छे से समझते हैं और इनको करना शुरू करते हैं, तो आपकी सेल्स कहीं पर भी नहीं गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।